तो स्टूडेंट्स अब तक हम लोग बात किए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बारे में। नाउन क्या था अपने आप में? तो नाउन अपने आप में नेमिंग वर्ड था, ठीक है? जो नेमिंग वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था नाउन था। प्रोनाउन क्या था? जो नाउन के प्लेस पे आ रहा था, ये प्रोनाउन था, ठीक है? और एडजेक्टिव क्या था? जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई कर रहा था। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले एडवर्ब के बारे में, ठीक है? तो पीछे लगातार तीनों चैप्टर को हम बेहतर तरीके से पढ़ा चुके हैं। आगे हम लोग बात करें एडवर्ब के बारे में, तो बेहतर तरीके से एडवर्ब के एक-एक टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एडवर्ब बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में एग्जामिनर्स को परेशान करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये आपको परेशान नहीं कर पाएगा क्योंकि आप लोग का पढ़ाई बिल्कुल बेसिक के साथ बिल्कुल एडवांस तक जाने वाला है। तो मैटर ये नहीं करता कि क्वेश्चन किस लेवल में पूछाएगा एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका तैयारी जोर-शोर से होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं नॉर्मल बिल्कुल बेसिक से बात को उठाते हैं और धीरे-धीरे ऊपर की ओर चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले अभी बात करें डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब का, तो एडवर्ब होता है क्या है? एडवर्ब क्या है? कहते हैं ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। मतलब जो वर्ब को भी क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करे और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे। यही इसके अलावा एक कंप्लीट सेंटेंस और एक कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई करे, है ना? कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करने का मतलब हर एक बात, यहाँ पे देखो चार बात को हमने बोला, क्या क्या बोला? एडजेक्टिव, पहला क्या बोला? सबसे पहले बोला वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब और एक कंप्लीट सेंटेंस। चार बात को क्वालिफाई कर रहा है। इन सभी बात को एक-एक चीज़ को बारीकी से एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखते जाएँगे। साथ ही एक बात और बच्चा, लिखते हुए चले जाएँगे क्योंकि आप जानते हो ना, क्योंकि आप बेहतर तरीका से जानते हो, लिखने से माइंड में बैठ जाता है। वही बात यदि आप लिखते चले जाओगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। देखिएगा, यदि देखें तो कुछ एग्जांपल्स इन सभी बातों को हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एडवर्ब का बात किया जाए तो आपके सामने एग्जाम्पल क्या-क्या आ सकता है? क्विकली, स्लोली, वेरी, ऑलवेज, केयरफुली, नाउ, हियर एंड यस्टरडे और बहुत सारा ऐसा सब वर्ड है। ठीक है? तो नॉर्मल हम इससे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दिए, जैसे क्विकली, तो ही रैन क्विकली, तो क्विकली अपने आप में यहाँ पे एडवर्ब हुआ। कैसे हुआ इस बात को हम लोग जानेंगे, पहले ये समझिए। स्लोली, स्लोली यहाँ पे क्या? शी वॉक्ड स्लोली, है ना? तो ये क्या कर रहा है? ये दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तो तेजी से, क्विकली, जल्दी से जाता है। टहलता है तो धीरे से टहलता है। इट्स अ वेरी हॉट डे, तो वेरी अपने आप में क्या हो गया आपका? कैसा दिन है भाई? तो वेरी हॉट डे, तो वेरी अपने आप में एडवर्ब हो गया, है ना? ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, भाई कब उठता है? व्हेन, कब उठता है? तो ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, है ना? आगे देखो, शी ड्रोव केयरफुली, तो केयरफुली अपने आप में क्या है? आपका एडवर्ब है। यू वुड गो नाउ, तो नाउ अपने आप में क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। कम हियर, कम हियर कहाँ? यहाँ। कम हेयर, यदि हेयर देखा जाए तो वेयर का आंसर देता है, इसीलिए भी आपका एडवर्ब हुआ हेयर। कैसे ये बात वेयर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं? कुछ पल इंतजार करो, एक एक बात को बहुत बारीकी से बहुत आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझा करके दिमाग में बैठा देंगे, ठीक है? अरे यस्टरडे, यस्टरडे आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे अपने आप में क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। मतलब कुछ एडवर्ब को हम लोग क्या किए? बारीकी से देख लिए, ठीक है? बारी बारी से अब एक चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिएगा नेक्स्ट क्या है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग के सामने है। अरे राहुल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अरे देखिए बारीकी से समझे, तो यहाँ पे आपका राहुल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है? यहाँ पे यदि देखें तो इंटेलिजेंट तो आपका थोड़ा यहाँ पे सेंटेंस में मिस्टेक है। राहुल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट में देखो ये आपका नाउन हो जाएगा, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एडवर्ब का तो बात आया नहीं यहाँ पे। एडवर्ब के लिए हम बोल रहे राहुल इज वेरी, राहुल इज, ए की जगह हम लिख रहे हैं क्या? वेरी, तो वेरी अपने आप में क्या चीज हो जाएगा? ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, ठीक है? सीखा, सीखा, sang वेल, तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ये क्या चीज हो जाएगा आपका? एडवर्ब हो जाएगा बच्चा, ठीक है? आगे ध्यान दो, पता है सी रैन फास्ट, तो सी अपने आप में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। रैन क्या चीज हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और फास्ट क्या चीज हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है? आगे देखो, डू यू वांट टू वांट सम कॉफी, तो यदि आप बोलो नो, तो नो भी अपने आप में क्या हो जाएगा आपका? ये एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। देखो एक देखा जाए तो नो अपने आप में एक सिर्फ
एक छोटा सा एक वर्ड है, और नो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस भी है। नो कंप्लीट अपने आप में सेंटेंस भी बनता है, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या है, प्लीज शट द डोर। देखो शट द डोर अपने आप में क्या है, ये ऑर्डर है, ये क्या है ऑर्डर, एक कंप्लीट सेंटेंस है। और अभी हम जस्ट बताए जो कंप्लीट सेंटेंस को भी क्वालिफाई करे वो आपका एडवर्ब होता है, यानी प्लीज अपने आप में क्या चीज हो गया, एडवर्ब हो गया। अरे सी इज नॉट राइटिंग अ पोएम, क्या नहीं कर सकती, राइटिंग अ पोएम, तो नॉट मतलब नहीं लिख सकती है, नहीं लिखना, यानी अपने आप में क्या चीज हो गया, नॉट अपने आप में एडवर्ब हो गया, ठीक है। आगे देखिए तो बोल रहा है रेखा इज रियली वेरी स्मार्ट, वो स्मार्ट अपने आप में क्या है, ये आपका एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे वो एडवर्ब हो गया। और एक बात बोले जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे वो भी आपका एडवर्ब हो गया, है ना। अभी जस्ट हम डिफिनेशन में आपको बताए ना, क्या बताए, बताए देखो जस्ट बताए, देखो क्या बताए, देखो क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर अनदर एडवर्ब, जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे, तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा है, तब वेरी बहुत, बहुत उसको भी बोल रहा है रियली बहुत, है ना, वास्तविकता में बहुत वो क्या है स्मार्ट है, ठीक है। अब देखिए कुछ इसके टाइप्स को देखिए, कैंट्स को देखिए, तो कैंट को देखें तो क्या कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का जो टाइम को रिप्रेजेंट करे, और टाइम को जो रिप्रेजेंट करे उसके लिए हमारे पास जो सवाल आता है अपने आप में वेन, क्या आता है वेन, जैसे क्या है, जैसे यदि हम एडवर्ब ऑफ टाइम को देखें तो टाइम को देखें तो बहुत से जैसे रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या है, तो आ जाएगा आपका टुडे, टुमारो, लेट, यस्टरडे, लेटर, ये सब क्या है अपने आप में आपका एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कराता है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है टुमारो रोहित विल अटेंड द लास्ट क्लास। अच्छा एक बात जरा समझना, यहाँ बोल रहा है टुमारो, तो टुमारो का क्या पोजीशन सही है, नहीं सही है ना, कहाँ होना चाहिए था, इसको लास्ट में होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसको कहाँ होना चाहिए था, लास्ट में होना चाहिए था टुमारो, ठीक है। अब देखें तो ये क्या होगा, अपने आप में बिल्कुल सही होगा। यदि आगे आए, जैसे बोल रहे हैं ईसा मेट राज लास्ट वीक, तो लास्ट वीक वेन अपने आप में देखो खुद ही अपने आप में क्वेश्चन उठता है, देखो रोहन विल अटेंड द लास्ट क्लास वेन, तो टुमारो, ईसा मेट राज वेन लास्ट वीक, तो इसको हम लोग वेन से जो यहाँ पर सवाल उठाए इसको हम बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, क्लियर। यदि आगे देखें तो बोला एडवर्ब ऑफ प्लेस, और प्लेस जो है इसके लिए हम नॉर्मल से बात बोले तब इसको बोल सकते हैं वेयर से पहचान से, जैसे हेयर, देयर, इन, ऑन, अप, डाउन, ये आपको लग रहा होगा ये प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, नहीं भाई साहब, ये एडवर्ब भी है, ठीक है। कब, जब इस ये जो वर्ड है ये वेयर के तरह क्वेश्चन उठाया, जैसे कम इन, तो वेयर इन अंदर आने की बात कर रहा है, क्लियर। जैसे एक और बात देखना पता है राम कम इन द क्लास, तो कम इन द क्लास क्या है, ये इन द क्लास अपने आप में एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, टाइम नहीं बल्कि बोल सकते हैं प्लेस है, यानी ये क्या कर रहा है, ये अपने आप में वेयर का आंसर दे रहा है, इसीलिए क्या है अपने आप में एडवर्ब है, क्या है एडवर्ब है, क्लियर, आ रहा बात सही में। तो नॉर्मली इसी प्रकार से हम लोग एक एक टाइप को बहुत बेहतर से समझते हुए बहुत सारा क्वेश्चन करते हुए नॉर्मल सा एकदम बिल्कुल एक एक एकदम रहता है ना, बिल्कुल आसान लेवल से क्वेश्चन करते हुए वहां से हम लोग बात करेंगे और धीरे धीरे आगे चलते चले जाएंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।